इस वीडियो में हमें ये पढ़ना है कि पार्टीज कैसे रिफॉर्म हो सकती हैं। रिफॉर्मेशन मतलब होता है रिफॉर्मेशन यानी कि सुधार। तो कौन से वो चीज़ हैं, यानी सवाल पर हमें फोकस करना है कि कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्मेशन लाया जा सकता है, कैसे उनके अंदर सुधार हो सकता है। इन ऑर्डर टू फेस दिस चैलेंज पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी रिफॉर्म। ये जो चैलेंजेस जो पिछले वीडियो में हमने पढ़े 4 चैलेंजेस, उनको फेस करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अंदर रिफॉर्मेशन लाने की जरूरत है, सुधार लाने की जरूरत है। द क्वेश्चन इज, आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म? जो सवाल ये होता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं अपने अंदर सुधार लाना। इफ दे आर विलिंग, व्हाट प्रिवेंट देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार? अगर वो चाहती हैं अपने अंदर रिफॉर्म लाना, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्हें ऐसा करने से रोक रही है, अपने अंदर रिफॉर्मेशन लाने से प्रिवेंट कर रही है, रोक रही है, और उनके रास्ते में ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जिनकी वजह से वो रिफॉर्मेशन नहीं ला पा रही है। इफ़ दे आर नॉट विलिंग, डेफिनेटली अगर वो नहीं चाहती हैं, वो विलिंग नहीं है, अपने अंदर सुधार नहीं लाना चाहिए, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम जबरदस्ती उनके अंदर रिफॉर्मेशन ला सके, उन्हें फोर्स कर सके कि उनके अंदर रिफॉर्मेशन आए? सिटीजन ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस दिस क्वेश्चन। पूरे वर्ल्ड जो है, जहाँ पर भी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, हर व्यक्ति जो है, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहने वाला हर व्यक्ति जो है इस क्वेश्चन को फेस करता है, जो है इस क्वेश्चन को जो है उसको फेस करना पड़ता है। दिस इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज मेड बाय लीडर हु प्रेजेंट द पॉलिटिकल parties. People can replace them, but only by another set of party. If all of them do not want to reform, how can anyone force them to change? हम जो है एज ए मेंबर ऑफ डेमोक्रेसी जो है, हम सिर्फ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने अंदर रिफॉर्मेशन लाए। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने अंदर रिफॉर्मेशन नहीं लाती है, तो हम सिर्फ उसे चेंज कर सकते हैं। अगले इलेक्शन में किसी और पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे देंगे, उस पार्टी का सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर हर पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने अंदर रिफॉर्मेशन लाने से मना कर दे, तो क्या होगा? लेट अस लुक सम ऑफ द रीसेंट एफर्ट्स एंड सजेशन इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी एंड इट्स लीडर। जो है हम अब कुछ ऐसे जो है सजेशन और कुछ ऐसे एफर्ट्स जो गवर्नमेंट के द्वारा किए गए पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्मेशन लाने के लिए, उसके बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो एफर्ट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कौन कौन से वो एफर्ट या प्रोविजन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्मेशन लाने के लिए? पहला है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, और ताकि जो एमपीज और एमएलए हैं वो एक पार्टी से अनदर पार्टी में मूव ना कर पाए। दिस वॉज डन बिकॉज मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर indulging in defection in order to become minister for cash reward। जो अगला पॉलिटिकल पार्टीज होती है, किसी भी जो ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती है, उसके मेंबर्स को कैश रिवॉर्ड का लालच दे करके अपने पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के लिए जो है लालच देती है, या उसे जो है कुर्सी का लालच देती है। इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं वो एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में, जिसे इंग्लिश में डिफेक्शन और हिंदी में दल बदल कहा जाता है, जो है काफ़ी ज़्यादा जो है डिफेक्शन हो रहा था। इसको रोकने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया है, और ये कानून बनाया कि अगर कोई एमपी और एमएलए जो है अपने कार्यकाल के दौरान, यानी कि अपने जो है उनके जो वर्किंग पीरियड है, उस पीरियड के दौरान अगर एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी को ज्वाइन करता है, तो उनकी जो सीट होगी वो उसको छोड़नी पड़ेगी। यानी कि जो एमपी एमएलए है उनको जो सीट मिली होगी इलेक्शन में, उसको छोड़नी पड़ेगी, तभी वो किसी और पार्टी में जा सकते हैं, किसी और पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है दूसरा जो एफर्ट है, द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। जो क्रिमिनल्स हैं या जो मनी है, यानी कि मनी एंड मसल पावर को रिड्यूस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। Now it's mandatory for every candidate who contests election to file an affidavit giving detail of his property and criminal cases pending against him। अब किसी भी व्यक्ति को जब इलेक्शन में खड़ा होना पड़ता है, तो उसे एक एफिडेविट जमा करवाना पड़ता है, जिसमें अगर इलेक्शन में जो है खड़े होने से पहले इलेक्शन में जो है उन्हें एक एफिडेविट जमा करना पड़ता है, जिसपे उनकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स होती है कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, और साथ ही साथ उसमें उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस है या नहीं, इसकी डिटेल भी जमा करनी होती है, और अगर है तो वो किस सिचुएशन पे है उसके बारे में डिटेल उन्हें एफिडेविट में बनवा
चाहते हैं या जिस कैंडिडेट को वो पसंद कर रहे हैं उसके बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में जान सके कि उसके पास कितनी संपत्ति है, क्रिमिनल केस उसके अगेंस्ट है या नहीं है, वो सारी चीज़ें सोच समझ के एक बेहतर कैंडिडेट का सिलेक्शन कर सके। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इस इंफॉर्मेशन को चेक करने का कोई रूल नहीं बनाया गया कि कैंडिडेट जो इंफॉर्मेशन जो है एफिडेविट बनवा कर दे रहा है वो सही है या गलत है, इसको चेक करने का कोई भी रूल नहीं बनाया गया। जो थर्ड है वो है इलेक्शन कमीशन पास एन ऑर्डर making it necessary for political parties to hold their organizational election and file their income tax returns. The party has started doing so, but sometimes it is mere formality. इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास कर दिया है कि अब हर पॉलिटिकल पार्टीज को ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन करवाने होंगे और साथ ही साथ अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है भरना होगा। पॉलिटिकल पार्टीज ने इसे शुरू भी किया था, लेकिन कभी कभी ये फॉर्मेलिटी बनकर रह जाता है। तो ये तो वो एफर्ट जो गवर्नमेंट के द्वारा किए गए पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्मेशन लाने के लिए। अब नेक्स्ट है, इसके अलावा कुछ सजेशन दिए गए हैं जिनको अगर पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट कर लेती हैं और तो जो है पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्मेशन लाया जा सकता है। जैसे पहला है, अ लॉ शुड बी मेड to regulate an internal affair of political parties. It should be made compulsory for political party to maintain a register for its member, to follow its own constitution, to have an independent authority, to act as a judge in case of party dispute, to hold open election to the highest post. सजेशन ये है कि पहला जो सजेशन है कि एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल अफेयर्स को भी रेगुलेट कर सके, उसे चेक कर सके कि वो पार्टी जो है रजिस्टर मेंटेन जो है मेंबर्स का रजिस्टर मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है। उसके लिए कंपलसरी किया जाना चाहिए कि वो रजिस्टर मेंटेन करे। उसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना जो है कंपलसरी किया जाना चाहिए। साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जानी चाहिए जो पार्टी में होने वाले डिस्प्यूट्स में जज के तौर पर जज की भूमिका निभा सके और जितने भी हाई पोस्ट होते हैं पार्टी के अंदर उसके लिए ट्रांसपेरेंट और ओपन इलेक्शन करवाया जाना चाहिए, जिसके बारे में सबको पब्लिकली जो है उसका ओपन इलेक्शन होना चाहिए जिसके बारे में सबको पता रहे। दूसरा जो है सजेशन है, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू विमेन कैंडिडेट। हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कंपल्सरी किया जाना चाहिए कि वो अपनी 1/3 टिकट जो है वो विमेन्स कैंडिडेट को दे। साथ ही साथ जो है डिसीजन मेकिंग बॉडीज में भी जो है वो विमेन्स के लिए कोटा डिसाइड होना चाहिए ताकि डिसीजन मेकिंग में भी लेडीज का रोल जो है बढ़ सके, जो है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ सके। नेक्स्ट, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग फॉर इलेक्शन। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। दिस कुड बी गिवन इन काइंड ऑफ पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन एटसेट्रा और इन could be given in cash on the basis of the vote secured by the party in the last election. गवर्नमेंट जो है उसे पॉलिटिकल पार्टीज को स्टेट फंडिंग करनी चाहिए इलेक्शन के दौरान। इलेक्शन में जो भी चीज़ें खर्च होती हैं उसका पैसा जो है उसका खर्च जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाना चाहिए ताकि उसे किसी से फंड लेने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि जो फंड देता है वो उसको फिर उसके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है, उससे डिसीजन को चेंज करने की कोशिश करता है। तो ये जो है मनी मसल पावर को रिड्यूस करने के लिए स्टेट फंडिंग की ज़रूरत है। स्टेट फंड किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। जिन भी चीज़ों की उन्हें पेट्रोल की ज़रूरत है, उन्हें जो है टेलीफोन की ज़रूरत है, पेट्रोल की ज़रूरत है, तो जिन चीज़ों की ज़रूरत है या तो वो चीज़ें प्रोवाइड करवा देनी चाहिए गवर्नमेंट को या फिर कैश के फॉर्म में उन्हें हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि जो है उन्हें किसी और पर डिपेंडेंट ना होना पड़े। These suggestions have not yet been accepted by political parties. If and when these are accepted, this could lead to some improvement. ये सारे जो सजेशन हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अभी भी एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं और अगर अभी कभी भी फ्यूचर में इसे एक्सेप्ट किया जाता है तो इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकता है पॉलिटिकल पार्टीज में। जो अलग दूसरा तरीका है पार्टीज में रिफॉर्मेशन लाने का, दो और तरीके हैं। पहला है, people can pressure on political parties. This can be done through petition, publicity and agitation. जो है जो आम लोग हैं उनको जो है पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर डालना चाहिए कि वो अपने अंदर रिफॉर्मेशन ला सके। और ये प्रेशर कैसे क्रिएट किया जा सकता है? एजिटेशन के द्वारा उनके खिलाफ एजिटेशन किया जा सकता है, उनके खिलाफ जो है पिटीशन दायर किया जा सकता है और इस तरह से जो है हम या फिर ऑर्डिनेंस
पार्टीज हैं उन पर प्रेशर क्रिएट किया जाए कि वो अपने अंदर रिफॉर्मेशन लाएं। मीडिया का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीडिया अगर इस मूवमेंट में जो है मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती है, रिफॉर्मेशन लाने के लिए अगर मीडिया जो है अपना आगे आती है तो काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल हो सकती है वो पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्मेशन के लिए। और जब पॉलिटिकल पार्टीज को ये महसूस होने लगेगा कि अगर हम अपने अंदर सुधार नहीं लाएंगे, रिफॉर्मेशन नहीं लाएंगे, तो हम अपना सपोर्ट बेस खो देंगे और इलेक्शन में हमें लोग वोट नहीं करेंगे, तो वो मजबूर हो जाएंगे अपने लिए अपने अंदर रिफॉर्मेशन लाने के लिए। और दूसरा जो तरीका है कि ऐसे लोग जो चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्मेशन लाएं, उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करनी चाहिए। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। जो डेमोक्रेसी है इसमें जितना ज़्यादा पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा उतना ज़्यादा ही डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। हम बाहर बैठ के और क्रिटिसाइज करके लोगों को या पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिटिसाइज करके जो है उसके अंदर रिफॉर्मेशन नहीं ला सकते। तो दोज हु आर विलिंग टू ब्रिंग द रिफॉर्मेशन, ऐसे लोग जो चाहते हैं, विलिंग हैं रिफॉर्मेशन लाने के लिए, उन्हें खुद पॉलिटिकल पार्टीज में जाना चाहिए और जो डिज़ायर्ड रिजल्ट वो चाहते हैं या जो डिज़ायर्ड रिफॉर्मेशन वो चाहते हैं वो खुद पॉलिटिकल पार्टीज में जाएं और वहाँ पर वो रिफॉर्मेशन लेकर आएँ, तो जाकर जो है पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्मेशन आ सकता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।